अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं इख्तिलाफी नोट का ये खुसूसी प्रोग्राम जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। अब तक हम मीरपुर डिवीज़न भी घूम चुके, वहां के नताइज भी आप तक पहुंचा चुके। इसी तरह पूंछ डिवीज़न भी हमने विज़िट किया, वहां पर जो सूरत हाल है वो भी आपने अपनी आंखों से देखी। और अब हम मौजूद हैं मुजफ्फराबाद डिवीज़न में। और इसके साथ साथ जैसे हमारा आज का प्रोग्राम आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में आखिरी प्रोग्राम है, इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन भी ख़त्म होने के करीब पहुंच चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा ने भी बड़े एक्सटेंसिव जलसे किए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी किए और फिर उनकी बहन आसफ़ा भुट्टो जरदारी साहिबा ने भी यहाँ पर अपना रंग जमाया। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के बारे में आपको बता दें कि मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 3 अजला हैं। एक खुद डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद जिसमें 5 सीटें हैं। दूसरा डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट जेहलम जो दरिया जेहलम के साथ साथ चकोटी तक जाता है, वहाँ पर 2 नशिस्तें हैं। और डिस्ट्रिक्ट नीलम जो मुजफ्फराबाद से कुछ फासले पर नीलम वैली के अंदर दरिया नीलम के साथ साथ चलता हुआ शारदा तक जाता है, उसमें भी 2 नशिस्तें हैं। तो आइए चलते हैं मुजफ्फराबाद के लोगों से ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि वो आइंदा इलेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, कौन सी पार्टियां, कौन से उम्मीदवार हैं उनके जहन में जिन्हें वो समझते हैं कि वो लेजिस्लेटिव असम्बली में जाकर उनकी उमंगों की तर्जुमानी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद की मदीना मार्केट में। ये शहर का मरकज़ी हिस्सा है। तो आइए ज़रा लोगों से बात करते हैं। फिर AJK में इलेक्शन आ रहा है, तो मुजफ्फराबाद की असम्बली में आप क्या समझ रहे हैं, किस पार्टी को जाना चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ नून लीग को ही जाना चाहिए। अच्छा, नून लीग। क्या वजह है? नून लीग ने अभी तो हुकूमत उनकी गई है, तब्दीली नहीं आनी यहाँ पे? तब्दीली का क्या फ़ायदा? तब्दीली ने लोगों का बेड़ा गर्क करके रख दिया, तो तब्दीली क्या करेगी यार? क्या लग रहा है आपको, फिर हुकूमत किसकी बनवा रहे हैं आप AJK में? हम नहीं बनवाते तो PTI की बनेगी। अच्छा, पक्का बनेगी। नहीं, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम नहीं बनवाते? मतलब हमने क्या करना है? मैं वोट डालना है। हम तो PP का देंगे ना। अच्छा, हम PP पार्टी का देंगे। आप PP वाले? हाँ, लेकिन हुकूमत PTI की। हुकूमत PTI की बनेगी। AJK में किसकी गवर्नमेंट आप देख? सर इससे पहले तो ऐसा ही हुआ है कि जहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो भी आ रही थी वही AJK में आई है। तो इस दफ़ा बड़ा डिफ़िकल्ट होगा ये कहना कि किसकी गवर्नमेंट आ रही है, क्योंकि लोगों को सियासी शऊर भी आ चुका है बहुत ज़्यादा। तो वेल सी, आई होप कि PTI की गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह। आपकी राय में PTI को आना? जी इंशाल्लाह PTI की गवर्नमेंट आएगी और इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में बहुत बेहतरी आने वाली है। आपको लगता है? एज़ यूजुअल पाकिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में इंशाल्लाह लोग देखेंगे कि सियासी शऊर तो पहले ही आ चुका है। इंशाल्लाह अब तरक्की की राह पर भी गामज़न होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। सियासी शऊर की जहाँ तक बात है तो वो तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में हमेशा से ज़्यादा रहा है और यहाँ पे लोगों की हर मामले पर एक राय है। वो उस राय से आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तफाक भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से मुकालमा ज़रूर करते हैं। किसकी हुकूमत बनवाएंगे आप? सर जी PMLN की इंशाल्लाह। PMLN इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन खान साहब तो कहते हैं PTI के हैं नौजवान सारे। सर खान साहब की बात ठीक है, लेकिन हम AJK में यहाँ की लीडरशिप की बात करेंगे तो इसीलिए PMLN को सपोर्ट करेंगे। PMLN को इंशाल्लाह। हुकूमत तो उस इंसान की आनी चाहिए जी, उस पार्टी की आनी चाहिए जो गरीब की आवाज़ पे लब्बैक है। मौजूदा हालात इस तरफ जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो बहुत सारी जमातों ने दावे तो बहुत किए मगर नाकाम रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं आज़ाद कश्मीर एक ऐसा खित्ता है, इसमें बिलखुसूस महंगाई से बढ़कर जो चीज़ है जो वो आज़ादी कश्मीर है, उसके लिए जो हुकूमत मुखलस हो तो उसकी हुकूमत आनी चाहिए। सारी पार्टियाँ ये कह रहे हैं कि हम मुखलिस हैं, आपको क्या लगता है कौन सबसे मुखलिस? मेरे ख्याल में जी तो तहरीक लब्बैक वाले मुखलस हैं। हम लोग तो इंशाल्लाह PTI के साथ हैं जनाब। पाकिस्तान में वही यहाँ होगा इंशाल्लाह। जी जी। क्या सिर्फ यही वजह काफ़ी है कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत उसकी यहाँ होनी चाहिए? ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कि यहाँ पे हमें बहुत फ़ायदा है। अगर PTI अगर आएगी तो बहुत उसका फ़ायदा है हमें, जाहिर सी बात है। काफ़ी चीज़ें लोगों के लिए, लोगों को समझ भी आ रही हैं कि क्या है क्या नहीं। और बस महंगाई का थोड़ा सा है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक है। आपको क्या लग रहा है किसको जिता रहे हैं आप इलेक्शन? भाई लग तो इसी तरह है कि पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह। अच्छा जी, कौन पार्टी को फुल सपोर्ट भी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी के ऊपर तो बड़ा इल्ज़ाम है जी, बड़ी करप्ट गवर्नमेंट है ये। नहीं भाई, करप्ट तो PTI है। और आपने देखा जो डंडा साहब के हुआ, गंडापुर के साहब जो हुआ वो आपने देखा भी होगा कि किस तरह हुआ। AJK में इलेक्शन आ गया दोबारा, आपके ख्याल में किस पार्टी को संभालना चाहिए इक़्तिदार AJK? ये जहाँ तक मेरा ख्याल है, इससे पहले 30 पार्टी रही है और इसके अलावा नून लीग,
इन दोनों का दौर इक़्तिदार जो है ना, ये इसके पीटीआई की निस्बत बहुत अच्छा रहा है। इन्होंने हर लिहाज से, अगर आप दिखाएँ कि महंगाई पे कंट्रोल किया है, उसके अलावा पेट्रोल की जो है बढ़ती हुई कीमतों को इन्होंने अपने हिसाब में रखा है, और आम गरीब इंसान को जो इन्होंने सपोर्ट किया है। जबकि जो है ये पीटीआई वाले जितना वो ये जोर लगाते रहे, इमरान खान ने 125 दिन का धरना किया है, उस दौरान भी इसने यही कहा कि जनाब हम अपना जो है ना सब कुछ, कि जो पीएम अगर IMF से उधार लेता है या कर्ज़ा लेता है, इसका मतलब वो चोर है। और साथ वो कहता है जनाब आप जो मुल्क में जब देखें आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसका मतलब है PM चोर है। और आज वो सारे काम कर रहा है जो जिसके बारे में वो चोर करता रहा है। इससे साबित ये होता है ना पीटीआई वाले ज़ाते खुद चोर हैं, ना पीपी वाले चोर थे और ना मुस्लिम लीग नून वाले चोर हैं। इंशाल्लाह हम भारी अक्सरियत से पीपल्स पार्टी वाले जीतेंगे, और पीपल्स पार्टी वाले ना भी हो अगर तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून वाले और पीपी मिल के हम गवर्नमेंट बनाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो महंगाई का तासुर है, जो बैड गवर्नेंस का तासुर है, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी नज़र आ रहा है। और लोग अब जैसे हमारे भाई ने बात की कि हम यानी यहाँ पे एक ओपिनियन ये भी बन रही है कि पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर गवर्नमेंट बना लें, ये भी एक मौजूदा होगा। इसको जितवा रहे हैं आप लोग? इमरान खान साहब को इंशाल्लाह। खान साहब का कोई विजन तो है, बाकी तो विजन लेस हैं, बाकी तो लुटो और फुटो, बीमार हैं, इंग्लैंड जाना है, दुबई जाना है, सऊदीया जाना है, 10 साल उधर लगाने, 20 साल इधर, कौम ने बाढ़ में जाना है, कौम ने बाढ़ में जाना है। दोस्त महंगाई का भी एक बड़ा तासुर है कि जी इमरान खान साहब, महंगाई रूम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, और ये नहीं हो सकता कि थैली पे सरसों जुम जाए। वो ये जो बीज 10 साल से बोया हुआ था आज काट रही है कौम, ये तो नहीं हो सकता। आप पूरी हमारी नेशंस को थोड़ा टीच तो करें, ये तो बताएं पॉलिसियाँ कैसे बनती हैं, अदारे कैसे ठीक होते हैं, मुल्क को बेहतर करने के लिए कितने साल चाहिए। क्या लग रहा है फिर किसको जितवा रहे हैं आप इलेक्शन? इंशाल्लाह पीपी को, पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह। अच्छा, क्या वजह? पीपल्स पार्टी पे तो बड़े तरह तरह के इल्ज़ाम लगते हैं कि जब कश्मीर में हुकूमत थी पैसे ये निकाल के खा गए, महंगाई बहुत है तो इस वजह से इंशाल्लाह पीपी को हम जिताएंगे। आपको क्या लगता है सर? अगर वही गिलगित बल्तिस्तान वाला हाल होगा तो फिर वही होगा जो होगा। आवाम तो यहाँ पर जाती है मुस्लिम लीग नून को, उसकी वजह यही है कि इन्होंने जुड़े दावे किए सारे, उन दावों की वजह से किसी को कुछ नहीं मिला। गरीब आवाम को कुछ मिलता तो ठीक था। PTI से बेहतर है नून लीग, हमें यहाँ पर सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, पाकिस्तान को दिखाया पहले, अब मज़ीद दिखा रहे हैं यहाँ। किसको जिताओगे आप? इंशाल्लाह PTI को। PTI जी। ये बहुत से लोग जो नौजवान हैं उनका PTI का जो क्रेज़ है वो बार अपनी जगह कायम है। अच्छा, क्या वजह? इसलिए कि इस्लामाबाद में उनकी हुकूमत है या नहीं? मुझे स्टार्ट से ही PTI बहुत पसंद है। PTI अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि फिर इस पे महंगाई की बात भी होती है कि PTI ने महंगाई कर दी। हमें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इमरान खान पसंद है, उसकी हुकूमत पसंद है। यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए? आने तो नून लीग की चाहिए। जी। आप नून लीग को सपोर्ट करेंगे? जी जी बिल्कुल। क्या नून लीग ने ऐसा किया कि सपोर्ट? नून लीग के दौर में महंगाई बहुत कम थी। आपके ख्याल में किस पार्टी को हुकूमत बनानी चाहिए जी? सर हमारे ख्याल में जो हम आवाम के लिए बेहतर हो उसको बनानी चाहिए। जी हाँ। मसलन कौन है आपके ख्याल में सबसे बेहतर? सर हमारे ख्याल में तो फिलहाल कुछ भी बेहतर नहीं है। अच्छा, क्यों? क्या वजह? AJK वालों में इतनी नाराज़गी? देख लें क्योंकि मुजफ्फराबाद में महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। जी हाँ। तो आप ज़ाहिर है अपने आप को आप असर्ट करते हैं ना वोट डाल के, तो आपके ख्याल में आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? पीपल्स पार्टी को। आपको क्या लगता है दोस्त? जो भी आवाम के लिए अच्छी हो उसको बनाना चाहिए। ये तो एक अमूमी सी बात है ना, आपकी राय क्या है? स्पेसिफिकली कौन सी पार्टी या कौन सा उम्मीदवार है जो आपकी उमंगों की सही तर्जुमानी कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली? वो तो फिर नून लीग ही है। क्या वजह है? उसने अच्छे काम किए पाकिस्तान में, ये महंगाई नहीं है और नहीं है, अच्छे अच्छे काम किए, आवाम को रिलीफ मिले। असल बात है आवाम की, आवाम को अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए, उसमें महंगाई ना हो, हर चीज़ सस्ती मिले, तो खाने पीने की चीज़ें होती हैं। गरीब के लिए तो वो मसला है सबसे बड़ा। किस पार्टी की हुकूमत होनी चाहिए? AJK में इलेक्शन है पूरा पाकिस्तान। इंशाल्लाह नून लीग। नून लीग? क्या वजह? बस ठीक है, उनके दौर में महंगाई नहीं होती। यहाँ पे आप PTI के आप देख रहे हो पाकिस्तान में क्या हालात बने हुए हैं, इधर इंशाल्लाह नून लीग आएगी, पाकिस्तान में भी अगली दफ़ा इंशाल्लाह नून लीग में अगर नून लीग आ भी गई तो महंगाई तो कम नहीं होगी, क्योंकि महंगाई तो इस्लामाबाद से पैदा होती है, वहाँ से ही होती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि नून लीग आएगी, हम लोगों को सहूलत है, ठीक है उससे हम। हमारी तो इंशाल्लाह हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह 17.5 हमारा हल्के का वोट पक्का है। ठीक है इंशाल्लाह। ये जो बाकी झंडे लगे इनसे कुछ भी नहीं, नून लीग की हो या PTI की। अच्छा। ये आखिर में आप सब देख लीजिए, फिर भी जो वोट पड़ेगा ना ये सब पीपल्स पार्टी में पड़ेगा। अच्छा, किसकी हुकूमत बनवा रहे हैं? AJK में इलेक्शन आ रहा है, पूरा पाकिस्तान आजकल आज़ाद कश्मीर की तरफ। मैं तो यही कहूँगा कि नून लीग की हुकूमत बननी चाहिए, क्योंकि उनके दौर में सस्पाई थी, महंगाई पे बहुत कंट्रोल था। इंशाल्लाह पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, इंशाल्लाह आगे भी आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम
इंशाल्लाह पक्की बात। बीइंग ए यूथ मैं तो इमरान खान को सपोर्ट करूँगा और इंशाल्लाह पीटीआई गवर्नमेंट बनाएगी लग रहा है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं जिसमें जो एहतसाब है उसको हम टॉप पे देखते हैं और इंशाल्लाह यहाँ पे भी एहतसाब होता हुआ नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। मैं तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का नज़रियाती और बानी कारकुन हूँ। अच्छा। तो इंशाल्लाह मैं अपने कायद के साथ मियाँ नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और हम चाहते हैं आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बने। हमारे हल्के गई दुपट्टा कस्बा टियाँ दुपट्टा वहाँ से मुबशिर मनीर अवान इंशाल्लाह जीतेगा, भारी सीट से जीतेगा इंशाल्लाह। ही पीपल्स पार्टी है, हम पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो को चाहने वाले हैं। जीती हुई पीपल्स पार्टी है जो 33 में से कितनी सीटें आप ले जाएगी? इंशाल्लाह कोशिश है 5-10 इस रंग में 5-10 जी। फिर हुकूमत में तो ना आएगी। किस पार्टी को सपोर्ट करें आप? एजेके हम पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी में ऐसा क्या अच्छा लगा? उसके लीडर अच्छे लगते हैं बिलावल भुट्टो जी। बिलावल या जरदारी या बिलावल। अच्छा, बिलावल भुट्टो आपको बहुत जी अच्छा बिल्कुल। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के चाहने वाले आज़ाद जम्मू कश्मीर में इसको जिता रहे हैं एजेके में आप? इंशाल्लाह पीटीआई। पीटीआई इंशाल्लाह। अच्छा, क्या वजह पीटीआई? बस वजह तो आपको खुद ही पता है, मालूम हुई। आप किसको सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट तो इंशाल्लाह ख्वाजा साहब हमारे सिटी के हल्का सिटी। जी जी पीटीआई को सपोर्ट जी इंशाल्लाह। तकरीबन नून की हुकूमत बेहतर रहेगी। अच्छा, नून लीग। आप नून लीग को सपोर्ट करें? तकरीबन क्या? तकरीबन कि वोट उस पोल होने तक इंसान की काया पलट सकती है उससे पहले। कौन सी पार्टी है जो आपकी उमंगों की तर्जुमानी कर सकती है एजेके? ये तो नून लीग ही हो सकती है। अच्छा जी जी। नून लीग ने ऐसा क्या किया? नून लीग ने तमाम कुछ किया है। नवाज शरीफ ने देखें आपको तमाम मोटरवेज़ और गुर्बत से निकाला है। अभी भी देखें, अभी हुकूमत के आखिरी दिनों में भी उसने पेट्रोल कहाँ से कहाँ पे ले गया। ये तो जुल्म है, ये तो आवाम के साथ जुल्म है। इंटरनेशनली भी तो महंगा हो रहा है ना पेट्रोल? इंटरनेशनल पे ये जो सेव हुआ था वो कहाँ गया, जो सऊदी ने दिया था वो कहाँ गया, उसकी भी थोड़ा सा मालूमात तो लेनी चाहिए। अरे यही ख्वाहिश है कि पीटीआई ना आए। अच्छा, पीटीआई ना आए। अच्छा, तो फिर कौन सी पार्टी? पीपल्स पार्टी और नून लीग जो भी आए। आपकी क्या राय है इन दोनों में से? नून लीग आए बेहतर। कौन सी पार्टी ऐसी है जिसको एजेके में गवर्नमेंट बनना चाहिए? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जी। अच्छा, पीपल्स पार्टी में क्या अच्छा लगता है? पीपल्स पार्टी काम करवाती है लोगों को। अच्छा, काम करवाती है। ये पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि पीपल्स पार्टी काम करवाने का जो तासुर है उस पर थोड़ी सी मेहनत हुई है सिंध में मुराद अली शाह के बाद कि पीपल्स पार्टी वाकई कुछ काम करवाने लगी है। तो मैं 2016 में भी जब यहाँ पे आया था तो पीपल्स पार्टी अपनी वर्स्ट स्टेज पे थी, बिल्कुल ज़मीन के साथ लगी हुई थी। लेकिन अब पीपल्स पार्टी मुझे दोबारा सरफेस होती हुई नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है किस पार्टी को गवर्नमेंट बनानी चाहिए? इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो है पीटीआई को एक वाज़ेह अक्सरियत हासिल है और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि तब्दीली जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी आनी चाहिए। जो नून लीग 5 साल से इक़्तिदार के अंदर ही, लेकिन उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद की आवाम के लिए, आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन इस वक्त जो है वो एक कश्मीर चूरन भेजना चाह रही है, जो कि वो इनका एक मिशन ये है कि लोगों को बताया जा रहा है कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर के अंदर आई तो जो है इमरान खान साहब जो कश्मीर को सुबह बना देंगे। लेकिन इस तरह की कोई भी ऐसी बात जो मैं समझ तो नहीं है, ना उनको इस तरह की बात फैलानी चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज़ बेहतर है। अच्छा। उन्होंने काम बहुत अच्छे किए। राजा फारूक हैदर साहब उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, कश्मीर की आवाज़ को बुलंद किया है, बड़े अच्छे हैं, मुजफ्फराबाद रीजन के लिए बहुत अच्छे हैं वो। एजेके में किसकी गवर्नमेंट देख रहे हैं आप, क्या देखना चाहते हैं? इंशाल्लाह पीटीआई। पीटीआई जी इंशाल्लाह। लेकिन पीटीआई का वो तो बड़ा इल्ज़ाम है कि जितना बड़ी महंगाई की है, बड़ी गवर्नेंस अच्छी नहीं है इनकी। वो तो उनके पास शोर मचाने के लिए और कोई बात नहीं है, यही महंगाई के शोर मचाएंगे। जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट होती है तो यहाँ पे भी उसी का फेवर होता है, तो मैं भी पीटीआई को। आपकी क्या लगता है, आपको किसको सपोर्ट? एक्सपेक्टेड पीटीआई। आप हिस्ट्री देखें ना तो मार्क्सिज्म से जो आवाज़ चलती है तो जम्मू कश्मीर में तो वही गवर्नमेंट बनती है। आमतौर पर तो यही रुझान है। अब तक यही हुआ तो इसके बाद जो आप देखेंगे यहाँ इस वक्त तो अगर जनरली देखा जाए तो कंपटीशन बहुत टफ जा रहा है। किसके ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान। आप किसको सपोर्ट करेंगे? मैं तो पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। हुकूमत पीपल्स पार्टी की आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी। क्यों? क्योंकि वो मजदूर गरीब लोगों का साथ देते हैं, इस वजह से उन पीपल्स पार्टी। कौन सी पार्टी है जिसकी हुकूमत है? उम्मीद तो इंशाल्लाह पीटीआई की लग रही है। जी। आपकी राय पीटीआई के साथ? पीटीआई और पीपी ये दो हैं फिलहाल। आप वैसे किसको सपोर्ट करेंगे दोनों में से एक?
चॉइस आप कौन सी? पीटीआई। हमें तो यही लगता है कि यहाँ पे मखलूत गवर्नमेंट बनेगी। अकेली कोई भी पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकती है। अलबत्ता जहाँ तक हमारी अपनी ज़ाती राय है तो हम पीपल्स पार्टी और नून लीग को ही सपोर्ट करेंगे। पीटीआई को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। पीटीआई को सपोर्ट नहीं करेंगे? क्यों? कभी नहीं करेंगे। इतना गुस्सा क्यों? इसलिए कि उसने महंगाई के अलावा इस अवाम को कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ महंगाई दी है, बाकी कुछ भी नहीं दिया उसने। तो अब फिर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में किसको? हम तो दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सी पार्टी ऐसी है जो एजेके में गवर्नमेंट बनाए तो आपके ख्याल में बेहतर? पीटीआई। पीटीआई क्या है? पीटीआई के ऊपर तो बार बार इल्ज़ाम लगता है कि इसने बड़ी महंगाई कर दी है, इसने गवर्नेंस ठीक नहीं। वो तो किसी पार्टी ने महंगाई पे काबू नहीं पाया। महंगाई तो बढ़ती जा रही है हर साल, मतलब महंगाई में इजाफा हो रहा है। वो तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की थी, उस टाइम भी महंगाई थी। मुस्लिम लीग नून की आई है तो उसमें भी महंगाई थी, काबू तो नहीं पाया उन्होंने। ठीक है, वो तो फिर पाकिस्तान ज़ाहिर कर्ज पे चाह रहा है इस टाइम। जैसा कि पता है आपको कि अपना हर साल मतलब जो भी नई गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर बनती है 5 साल के बाद, तो वो कर्ज़ लेते हैं बाहर से बारूनी, जिसकी वजह से फिर वो कर्ज़ वापस करने के लिए फिर महंगाई बढ़ती है। ठीक है, टैक्स लगाना पड़ता है बहुत उसकी वजह से। लेकिन इस बार इंशाल्लाह पीटीआई आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट बनाएगी। कौन सी हुकूमत है जिसको आना चाहिए? कौन सी पार्टी? पीटीआई आएगी, जिसमें वफाक में जिसकी हुकूमत होती है, आपको भी पता आएगी। वो मजबूरी तो नहीं है, आपके वोट से आएगी। जी बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है आनी चाहिए। जी लगता है? जी बिल्कुल पीटीआई। ये है मुजफ्फराबाद की सूरत हाल आपने देखी कि, और यहाँ पे आपको डाइवर्स व्यू मिल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रीसरफेस होती नज़र आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो अपना बयानिया है कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है, सड़कें बनाई हैं, वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी ताकतवर नज़र आ रहा है। और तब्दीली का नैरेटिव कि एजेके में भी तब्दीली आनी चाहिए, यानी पीटीआई को आना चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरफ भी इशारा करते हैं, और वो रिगार्डलेस के उस तरफ किसकी, यानी इस्लामाबाद में किसकी हुकूमत है, उनका ख्याल ये है कि इमरान खान की हुकूमत जब एजेके में आएगी तो वो अच्छा परफॉर्म कर लेगी। 2 हुकूमतें यहाँ रह चुकी हैं, यानी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन। पीटीआई पहली बार आएगी, देखते हैं। बहरहाल ये फैसला तो अवाम ने करना है। खैर, यहाँ से हम चलते हैं अब डिस्ट्रिक्ट जेहलम हटिया बाला, और वहाँ जाकर भी लोग उस बात करेंगे। हम पहुँच चुके हैं मुजफ्फराबाद से हटिया बाला, यानी मुजफ्फराबाद डिवीज़न का एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट। तो आइए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि फिर एजेके में किसकी गवर्नमेंट बनवा रहे हैं हटिया वाले? इंशाल्लाह देखते हैं। गवर्नमेंट तो जो है ना आधा आधा सिस्टम बनेगा, नून लीग और पीटीआई इंशाल्लाह। अच्छा, नून लीग और पीटीआई आपके ख्याल में ये मखलूत गवर्नमेंट बना लेंगे इंशाल्लाह? यहाँ तो अभी सूरत हाल कोई वादा नहीं है, चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब का हल्का है ये। तो उनकी मायूस कुन कारकर्दगी से लोग नाला हैं। तो दूसरी जमातों के लोग भी यहाँ पर किस्मत आजमाई कर रहे हैं। क्या मायूसी? यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब 2 दफ़ा इस हल्के से एमएलए भी रह चुके हैं, और यहाँ पर कोई काम वगैरह उन्होंने कुछ नहीं किए। यहाँ से लगता है कि चूँकि दूसरे जो 3-4 कैंडिडेट हैं वो फारूक हैदर साहब का वोट तोड़ रहे हैं, उसकी वजह से इसका जो बेनिफिट का लगता है वो क्या पीपीपी जाएगा। जफर साहब का अच्छा चांस बनता है। फारूक हैदर को वोट देंगे। अच्छा, अल्लाह के फजल करम से उन्होंने बहुत काम किए हैं। माल खाकर जो लोग हैं ना, वो कहते हैं उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, सब बस झूठ पे मबनी है सारा काम। हम तो 7 पुश्तों से ये नून लीग से चल रहे हैं। अच्छा, तो हम तब्दीली नहीं चाहते हैं। उम्र हमारी 72 साल हो गई है, तो जो भी आता है वो सबज बाग दिखाता है, मगर गरीबों के लिए कोई भी नहीं सोच रहा है। फारूक हैदर हमारी शनाख्त है। दिल्ली जो पाकिस्तान में आ चुकी है वो भी माशाल्लाह, उससे भी जान छूट जाए तो बहुत है। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। किसको जिता रहे हैं आप? इंशाल्लाह इशफाक जफर साहब की जीत होगी अल्लाह के फजल से। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें एक विजन दिया था, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी भी कोशिश होगी, क्योंकि जो ये महंगाई का सुनामी है तो अल्लाह ही बस इससे बचाए। क्या लग रहा है दोस्त, फिर किसको जिता रहे हैं आप? मैं तो पीटीआई का सपोर्ट हूँ। पीटीआई का जी। लेकिन पीटीआई के ऊपर तो बाज़ लोग कहते हैं कि पीटीआई ने महंगाई बहुत कर दी है। इस वजह से महंगाई है, क्योंकि ये जो नून लीग वाले हैं हर जगह पहले इनका यानी नेटवर्क फैला हुआ है, इस वजह से महंगाई है। क्या लग रहा है आपको, फिर किसको जिता रहे हैं सर इलेक्शन? फारूक हैदर। फारूक हैदर साहब क्या बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर रहे? बिल्कुल। अच्छा, क्या किया मसला उन्होंने? कुछ भी बहुत कुछ किया। अच्छा, बहुत कुछ किया। मिसाल ये हमारा आज़ाद कश्मीर में फारूक हैदर जो है कौन इसके वगैरह। अच्छा, सब लुटेरे हैं। ये आपको बता दूं कि फारूक हैदर साहब जो हैं वो यहाँ के
प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ज़ाहिर PMLN की तरफ से, तो ये दो हल्के आमने सामने हैं। यानी दरिया के इस तरफ हम खड़े हैं, यानी अगर दरिया नीचे बह रहा है तो हम दरिया झेलम के तो हम लेफ़्ट साइड पे हैं, तो राइट साइड पे जो लीपा वैली है वो उनका दूसरा हल्का है। क्या लग रहा है आपको, कौन सी पार्टी है जो हुकूमत बनाने जा रही है? आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून, जी जी। आपको लगता है मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना लेगी? इंशाल्लाह ज़रूर बनाएगी। अच्छा, क्या राय है वैसे आप? अब इंशाल्लाह ये जो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, जो पार्टियां बदल बदल के हमें लूट रहे हैं, खा रहे हैं, इस दफ़ा इनमें से किसी को वोट नहीं देंगे। इस दफ़ा इंशाल्लाह जमात इस्लामी को वोट करेंगे। अच्छा, जमात इस्लामी को? जी हाँ, क्योंकि वो सिस्टम की बात करती है, वो सिस्टम को चेंज करने की बात करती है। सर क्या लग रहा है फिर कौन सी पार्टी जीत रही है आपके ख्याल? सब एक जैसे, सब कोई पता नहीं चल रहा है। कैसे? सब एक जैसे सब लोगों को पागल बना रहे हैं सब। बिल्कुल। तो आपकी राय क्या है, इनमें से कोई ज़्यादा पागल कौन अच्छा बना रहा है? PMLN, PTI? सब पागल बना रहे हैं। आपकी क्या राय? हम तो PTI को वोट देंगे। आप PTI? जी। अच्छा, इसलिए कि उस तरफ उनकी हुकूमत है, यहाँ पे बहरहाल ये अच्छे है, इसने गरीबों के लिए बहुत अच्छा, सेहत के लिए बहुत अच्छा काम किए। ये भाई क्या कह रहे हैं, किसने बोला? ये कह रहे हैं जी PTI ने बहुत सेहत के लिए अच्छा। कौन से काम किए पाकिस्तान में? हेल्थ कार्ड नजर आ रहा है? हेल्थ कार्ड तो उनका नजर नहीं। आपको पाकिस्तान में कोई काम नजर आ रहे हैं तो फिर कश्मीर में भी आने चाहिए। पनाहगाहें हैं वहाँ पे, वो लंगर करके पनाहगाहें खुलेंगी, खैरात ही मिलेगी, इंडस्ट्रियाँ और फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलता ना। आपकी कह रहे हैं किसको फिर AJK में आपको सपोर्ट? हम ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियाँ चलनी चाहिए, मुल्क की माशियत चलनी चाहिए, ये मांगने वाला सिलसिला ये बंद होना चाहिए। अगर ये तब्दीली है तो मैं कहता हूँ इस तब्दीली से कश्मीर बेहतर है। नवाज शरीफ साहब ने बेहतर काम किए हैं। आपको लगता है PM? हाँ। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी को आना चाहिए? पार्टी आएगी PTI इंशाल्लाह। PTI? बिल्कुल इंशाल्लाह। PTI के ऊपर तो दोस्त बड़ी बात होती है कि जी इसने महंगाई कर दी है। महंगाई PTI ने तो नहीं की हुई, महंगाई आगे क्या नाम है जो वज़रा हैं वो करते हैं महंगाई। इमरान खान साहब क्या महंगाई करेंगे? किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? फरूक है। PMLN? जी। खान साहब, इमरान खान साहब तो कहते हैं जितने नौजवान हैं वो सब मेरे टाइगर हैं। नहीं, तो किसी के टाइगर नहीं। इंशाल्लाह नून लीग जीतेगी और हुकूमत बनाएगी आज़ाद कश्मीर के अंदर, क्योंकि महंगाई से हर बंदा तंग है। जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है, उस वक्त आप खुद ही देख लें वो मजदूर बंदे की क्या पोजीशन है। क्या लग रहा है फिर किसको जिता रहे हैं? इंशाल्लाह फारूक हैदर साहब को। PMLN? इंशाल्लाह। क्या किया PMLN ने? बहुत कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरिट की बालादस्ती की है। वो जो कुछ लोग कहते हैं कि आखिरी चंद दिनों में उन्होंने कुछ भर्तियां की, पहले भर्तियां की, फिर बैक डेट में उनके ऊपर साइन कर दिए इस हुकूमत ने, नॉट राजा फारूक हैदर ने। वो भी फिर भर्तियां भी वो 2 नंबर थी। आपके ख्याल में वो भी ठीक था? वो भी ये तो हर हुकूमत में होता है, कोई अच्छे काम होते हैं, कोई बुरे काम होते हैं, वो हो जाते हैं। 40 साल से इनको वोट दे दे के तंग आ गए हम लोग। मैं खुद नून लीग का सपोर्टर था 40 साल पहले। नून लीग? जी। तंग है 5 साल में कोई काम नहीं। पिछली दफ़ा आपने वैसे किसको सपोर्ट किया? पिछली बार भी हमने नून लीग को किया था। अच्छा जी। और इस बार आप निशान हैदर को PTI इंशाल्लाह। कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, हम शाहरग को अलग तो नहीं कर सकते। नून लीग की हुकूमत थी, उसने कुछ नहीं कर सका है। PTI इंशाल्लाह सारे अवाम तावन करके PTI को यहाँ कामयाब कराएंगे। PTI के बारे में तो एक बात होती है कि बड़े उसने नाकामी का सबूत दिया, खासतौर पर मुआशी मैदान। कोई नाकामी नहीं है, ये कोरोना की, ये अल्लाह की नाराज़गी है। हाँ, फिर शुक्र करो यहाँ राशन मिल रहा है। ओ हर मुल्क तबाह हो गया जनाब, अमेरिका को देखो, इंडिया को देखो, ये कोरोना की वजह से। ये बात जो कोरोना के हवाले से बात की है हमारे दोस्त ने कि कोरोना की वजह से हमारी मुआशी मजबूरियाँ बन गई, ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है। और इसमें बहरहाल ये जैसे इन्होंने कहा कि कश्मीर के इस हिस्से में ये सुनना कि वज़ीर आज़म की पॉलिसी कश्मीर जो कोरोना के हवाले से है वो बिल्कुल दुरुस्त है। बहरहाल ये उनकी पॉलिसी की दाद देनी पड़ेगी। ये बताएं कि किसको फिर जिता रहे हैं आप इलेक्शन? बस जो भी जीत जाए, जिसको अल्लाह पाक जिताए। आपकी क्या राय है? PTI में जी हाँ। इस वजह से कि इस्लामाबाद में उनकी हुकूमत है यहाँ? नहीं, इस्लामाबाद में नहीं। बाज़ इससे पहले हुकूमत में लोगों के मसाइल इतने हैं, किसी के मसाइल हल नहीं होते अच्छी तरह से। चलो कोशिश करता है आदमी मसाइल हल। हम तो नून लीग ही हैं, नून लीग को इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। ये जो बात कही जाती है कि वहाँ पे इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत हो, मुजफ्फराबाद में भी उसकी होगी, आपके ख्याल में ये रवायत उलट? देखिए सर, इसमें इससे पहले जो हुआ है वो तो ये है, लेकिन इस बार जो रिजल्ट है वो अनप्रेडिक्टेड है। मेन जो मेरे ख्याल में जो PTI के अगेंस्ट जो लोगों के दिलों में बात है वो सिर्फ ये है कि महंगाई है। कर्जा नून लीग ने भी लिया है, कर्जा PTI भी ले रही है। तो फिर ये बताएं, नून लीग के टाइम में कम से कम रिलीफ तो मिल रही थी ना लोगों को, तो यहाँ पे तो रिलीफ वाला चक्कर भी नहीं। जब से मैंने मतलब सियासत मैंने समझनी स्टार्ट किया, मैंने नवाज शरीफ जैसा लीडर मैंने पाकिस्तान के अंदर नहीं देखा। पहले जरदारी का दौर था, तब तो पाकिस्तान की बुरी हालत थी। जब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का निज़ाम संभाला तो उन्होंने अचानक से इतनी अच्छी चेंजिंग्स आई हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे बिजली का बहरान ख़त्म हो गया था, उसके अलावा दहशत गर्दी थी,
तो नवाज़ शरीफ ने दहशतगर्दी बिल्कुल आके ख़त्म कर दी। इस तरह इकानमी जो थी वो बहुत ज़्यादा मुस्तहकम की नवाज़ शरीफ ने। और नून लीग ने तो काम के हवाले से तो मैं क्या कहूँ, काम तो हमारे हल्के में इधर कुछ भी नहीं हुआ ख़ास, लेकिन ये जनाब कि मैं PTI को सपोर्ट करता हूँ। इंशाल्लाह हल्का 6 से जो है ना इधर से इंशाल्लाह PTI विन होगी। इस पार्टी को सपोर्ट PP को, पीपल्स पार्टी। जी जी। अच्छा, पीपल्स पार्टी को क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में देखें PTI की हुकूमत जैसे उन्होंने वादे किए थे इमरान खान साहब ने, तो उन्होंने वादे जो किए थे वो निभा नहीं सके। तो यहाँ पर PP ने जो काम किए यहाँ पर यूनिवर्सिटी वगैरह, यहाँ पर जो इस ज़िला की जो यूनिवर्सिटी थी उसने वो दिया है। उसके बाद पानी के मसाइल है उसने वो हल किए। तो इस दफ़ा हम PP को वोट देंगे। फिर किसको जिता रहे हैं इलेक्शन? इंशाल्लाह PTI हो। PTI। अच्छा, क्या वजह? महंगाई तो हमें नज़र आ रही है। इंशाल्लाह हमारा जो खान है ना वो इंशाल्लाह इस महंगाई को ख़त्म करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह हम PTI को सपोर्ट करेंगे। हमारा कैंडिडेट दीवान अली खान चुगताई है। हल्का में मैं हल्का 7 से हूँ और इंशाल्लाह दीवान अली खान चुगताई को हम भारी अक्सरियत से जिताएंगे। सूरत हाल आपने देखी डिस्ट्रिक्ट जेहलम बमकाम हट्टियाँ, यहाँ पर लोगों की राय क्या है। यहाँ से हम चलेंगे वादिया नीलम, जिसका नाम भी है डिस्ट्रिक्ट नीलम। वहाँ पे देखते हैं कि नीलम परी जमहूरियत की। मुजफ्फराबाद डिवीज़न का मुजफ्फराबाद ज़िला भी हमने कवर किया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जेहलम यानी हट्टियाँ बाला भी कवर किया। और इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट नीलम में, यानी मुजफ्फराबाद डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट नीलम में। यहाँ पर पहले एक सीट हुआ करती थी लेजिस्लेटिव असम्बली की और 2016 में यहाँ से शाह गुलाम कादिर PMLN के टिकट पर मुंतखब होकर असम्बली के स्पीकर भी बने थे। लेकिन इस इलेक्शन में इस डिस्ट्रिक्ट को 2 सीटें मिली हैं, LA 25 और LA 26। तो आइए ज़रा यहाँ पर कुंडल शाही में जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर लोगों से बात करके जानते हैं और समझते हैं कि इस वक्त यहाँ क्या पोजीशन है और किस उम्मीदवार को या किस पार्टी को यहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि अब इलेक्शन आ गए हैं AJK में? जी। तो नीलम किसके हक में फैसला कर रहा है? आप लोग किसके हक में? लोर वादी का वैसे पीपल्स पार्टी का है। अच्छा। जनरल जो आइडिया है या यहाँ के जो लोगों का रुझान आप भी देख सकते हैं। आपको क्या लगता है सर, पीपल्स पार्टी को जीते? मुझे तो लगता है वही जीतेगा जो इक़्तिदार में है। अच्छा। वफाक में जो होगा वही जीते। लेकिन आपकी राय क्या? जीतेगी। आपकी राय क्या? मेरी राय PTI जीतेगी। आपको लगता है आप PTI को सपोर्ट? मैं सपोर्ट तो कर रहा हूँ नून लीग को। सपोर्ट PTI जीतेगी PTI। क्यों जी, आप क्या कहते हैं? आप भी सपोर्ट किसी और को और उम्मीद किसी और? ऐसा नहीं, हम इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं और यकीनन करते भी रहेंगे। हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। पार्टी को। लेकिन वो खान साहब तो कहते हैं सारे नौजवान एक्चुअली वो टाइगर्स हैं PTI के। तो आप, मुझे लगता है कि खान साहब का पैगाम आप तक नहीं पहुँचा है। नहीं, देखिए मेरे हाल में इसमें पहली चीज़ पार्टी से ज़्यादा आपको आपके हल्के का जो उम्मीदवार है उसको देखना चाहिए कि वो इस काबिल है भी या नहीं है। अभी देखें, अगर पीपल्स पार्टी की जगह यहाँ पर अगर कोई और, जैसे काफ़ी सारी हमारी अगर जमातें हैं, अगर मुझे कोई और जो है उम्मीदवार इतना सूटेबल लगता तो शायद जो है मैं शख्सियत को पार्टी के ऊपर प्रेफर कर देता। तो हमें उम्मीद है कि इस मरतबा जो बारीक सीरीज से वो जीतेंगे। मियां अब्दुल वहीद को जितवा के भेज रहे हैं आप मुजफ्फराबाद। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी दोनों हल्कों से विन करेगी इंशाल्लाह। ये तो बड़ा ही इत्तेफाक है सारों के अंदर। क्या वजह दो? ये काबिले एतबार बंदा है, तजर्बेकार बंदा है, माहिर कानूनदान है, समझदार है और मामलात को डील करने वाला है। तो लग रहा है जीत जाएंगे इंशाल्लाह। और पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लेगी इंशाल्लाह बनाएगी। अब बड़े अरसे बाद मैं ऐसे नौजवानों के ग्रुप से मिला हूँ जो ख़ुद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेट कर रहे हैं, चाहे वो किसी एक शख्स की वजह से है या पार्टी के नज़रिए की वजह से है। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान आपको आम तौर पर पंजाब में नहीं मिलते, लेकिन कश्मीर में आप देख रहे हैं कि नज़र आ। किसको जितवा रहे हैं? इंशाल्लाह मियां अब्दुल वहीद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। अच्छा जी जी। क्या वजह? बस हम अपनी शख्सियत का वोट दे रहे हैं और हमारा जो कैंडिडेट है मियां अब्दुल वहीद, वो इंशाल्लाह हमारे लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार है और उसकी शख्सियत है, उसकी काबिलियत है, इसलिए हम इंशाल्लाह। क्या लग रहा है फिर किसको जिता रहे हैं आप? इंशाल्लाह PTI इंशाल्लाह। अच्छा, क्या वजह है? वजह यह है कि इमरान खान अच्छा भी इनके साथ आया है, इंशाल्लाह उसको जिता के हम अपने मामलात ठीक करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो महंगाई का इल्ज़ाम है उनके सर पे, ये पूरी दुनिया का मसला है, खाली पाकिस्तान का नहीं। अगर मोस्टली अगर पूरे आज़ाद कश्मीर की अगर बात की जाए ना, हल्के की नहीं, पूरे आज़ाद कश्मीर की अगर, तो उसमें जो है ना वो PTI बेहतर कंडीशन में नज़र आ रही है। लेकिन इस हल्के में टफ मुकाबला होगा। अच्छा। 19-20 के फ़र्क से जो भी जीतेगा 19-20 के फ़र्क से जीत। राय क्या? मेरी राय तो PTI है। कौन सी ऐसी पार्टी है जो जीत रही है? PTI। बुजुर्ग कह रहे हैं कि PTI के, लेकिन अंदर हमारे एक दोस्त ने क्लैरिफाई किया है कि जनाब आप मुझसे भी सवाल पूछ रहे हैं। वैली में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। ये ले जी, एक ही गाड़ी में
एक ही गाड़ी में आपको दो मुख्तलिफ आरा मिल रही हैं कि जनाब एक साहब कह रहे हैं कि मैं पीटीआई को, दूसरे कह रहे हैं मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर। ये आपने देखा एक छोटा सा स्पेसिमन के कुंडल शाही में क्या हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। यहाँ से चलते हैं हम 8 मुकाम में और वहाँ जाकर जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या सोचा जा रहा है। आइए, दरियाए नीलम के साथ साथ चलते हुए इस वक्त हम पहुँच चुके हैं 8 मुकाम पर, जो है मुजफ्फराबाद डिवीज़न का दूसरा हिस्सा जिसे नीलम डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है और 8 मुकाम इसका सदर मुकाम है। बहरहाल चलते हैं 8 मुकाम के लोगों से जानने समझने की कोशिश करते हैं कि वो आइंदा आने वाले इलेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। 25 जुलाई को यहाँ के अवाम क्या फ़ैसला सादिर करने वाले हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए 8 मुकाम क्या फ़ैसला कर रहा है? इंशाल्लाह पीटीआई। कोई महंगाई नहीं है, मेन चीज़ जो है वो ये है कि अब मैं फ़र्ज़ किया मंडी में जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लाकर आम 250 रुपये किलो भी बेचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे नामुमकिन था। अब मैं अगर वहाँ से चीज़ ला रहा हूँ 200 रुपये का क्रेट ला रहा हूँ, यहाँ से मैं 150 रुपये परचून पर केजी के हिसाब से अगर मैं सेल कर रहा हूँ, उसमें इमरान खान का कसूर तो नहीं है, वो फिर ज़ाती हमारा है। अब इमरान खान साहब हमें यहाँ पर आकर इस चीज़ पे कायल तो नहीं कर सकते कि हमारी चौकीदारी तो नहीं कर सकते कि आप रेट कम करके बेचें। आपके ख्याल में इमरान खान साहब बेस्ट चॉइस है? इमरान खान साहब जो इस वक्त महंगाई में जा रहे हैं उनकी मजबूरी है। अच्छा जी, उनकी क्योंकि जो पहली गवर्नमेंट थी वो खजाना खाली करके चले गए, लिहाजा उनका अगर ये काम नहीं करती है उनकी गवर्नमेंट नहीं चलती है। ये इमरान खान का विज़न है। वो जब कश्मीर का सफ़ीर बना, कश्मीर के हवाले से उसने जाके उधर कौमी मुत्तहदा में जनरल असम्बली में ख़िताब किया। मरियम नवाज़ से तो ये मेरा सवाल ये है कि वो पहले कहाँ थे, उन्होंने कश्मीर पे क्यों मसला नहीं उठाया? पहले वो तो इतने साल हुकूमत करते रहे, उन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया है? तो इमरान खान, महंगाई तो पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई है, तो आगे सारा माफिया बैठा हुआ है। काम हुए हैं सारे नून लीग ने किए। मसलन कोई मिसाल से वाज़ेह? ये रोड जो बनी हुई है यहाँ से पीछे, ठीक है, बाकी भी मेरे 2 बड़े भाई हैं, उनकी जॉब भी नून लीग ने लगवाई है मेरिट। वाज़ेह अक्सरियत है पीपल्स पार्टी की। उसकी बेसिक वजह यह है कि मियाँ वहीद यहाँ के लोकल उम्मीदवार हैं, तो नीलम के हकूक़ के लिए हर फोरम पे उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। इंशाल्लाह मियाँ वहीद जीतेगा, पीपल्स पार्टी की जीत है इंशाल्लाह। पूरे आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की बनेगी। डिस्ट्रिक्ट नीलम की सूरत हाल आपने देखी भी और सुनी भी। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वाले भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी की उम्मीद लगाए हुए लोग भी हैं, और कहीं कहीं आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी नज़र आ रहे हैं। अब देखना यह है कि 25 जुलाई को किसके हक़ में आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग फ़ैसला करते हैं और किसको इस काबिल समझते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जाए, हुकूमत बनाए और इनकी खिदमत करे। बहरहाल इसके लिए आपको 25 जुलाई का इंतज़ार करना होगा। हमें दीजिए इजाज़त। यहाँ पर हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर की इलेक्शन कवरेज का इख्तलाफी नोट का प्रोग्राम ख़त्म होता है। इसके बाद आपसे मुलाकात होगी स्टूडियो से। अल्लाह निगहबान।